पहले प्लान बना योगी को नहीं छोड़ेंगे, हर कोशिश नाकाम हो गई। फिर मोदी के पीछे पड़े, हर कोशिश की, लेकिन शातिर बुरी तरह फेल हो गए। आरएसएस चीफ से लेके हिंदू नेताओं के पीछे पड़े, पर पुलिस ने पहले ही पकड़ा। न योगी मिले न मोदी, तो 4 आतंकियों ने शाहरुख खान को क्यों चुना? गुजरात एटीएस के हाथ लगे ऐसे आतंकी, कहानी सुन हिल जाएगा पूरा हिंदुस्तान। अहमदाबाद में देना था काम को अंजाम, एटीएस के सिंघम के आगे हारे आतंकी। श्रीलंका से 38 बार भारत आए, 39वें बार में काम को देना था अंजाम। ऐसी डरावनी कहानी जो सुनते ही आप कहेंगे योगी को गृह मंत्री बनाओ। श्रीलंका से 38 बार इंडिया आए इन चारों शातिरों का मकसद ऐसा था कि पूरा हिंदुस्तान कई महीनों तक सदमे में रहता। गुजरात एटीएस के हाथ लगे इन 4 चेहरों को ध्यान से देख लीजिए। 20 मई को अहमदाबाद अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पे अचानक हलचल बढ़ जाती है। अंदर मौजूद यात्रियों में भगदड़ मच जाती। पाकिस्तान से आदेश मिला था, श्रीलंका ठिकाना था। 38 बार श्रीलंका से भारत आए, किसी बड़ी साजिश को अंजाम देना था। सब कुछ तय हो चुका था, लगभग काम को अंजाम ही देना था। मिशन था भारत के 20,000 परिवारों का चिराग छीन लेना। एक गलती होती तो शायद ये सपना आतंकवादियों का पूरा भी हो जाता। पहले आपको दिखाते हैं ये चारों हैं कौन और कहां से आए, इनका मकसद क्या है, इनकी एक गलती कैसे इन पर भारी पड़ गई, और क्या अगर बीजेपी की सरकार नहीं होती तो ये अपने मकसद में कामयाब हो जाते, और ये चुनाव में ही सब कुछ क्यों करना चाहते हैं। ये चारों पाकिस्तानी नहीं बल्कि पाकिस्तान की शे पे तैयार हुए चारों श्रीलंकाई हैं। इनका मकसद पाकिस्तान से आए बाकी आतंकियों की तरह ही था। मोहम्मद नुसरत, मोहम्मद नुफरान, मोहम्मद फारिस और मोहम्मद राजदीन नाम की ये चारों शातिर भारत में लंबे समय से रह रहे हैं। भारत की रॉ के पास ऐसी जानकारी थी कि श्रीलंका के रास्ते से आने वाले कुछ संदिग्ध पाकिस्तानी भारत में कुछ बड़ी प्लानिंग कर रहे हैं। रॉ को भी इस बात की भनक नहीं थी कि ये पाकिस्तानी नहीं होंगे। पाकिस्तान की कोशिश थी कि वो अगर सीधे पाकिस्तानियों को भेजता है तो शक के दायरे में आ जाते हैं। इसीलिए इस बार प्लान था निवासी श्रीलंका का ही होगा, पर मकसद पाकिस्तान का पूरा होगा। गुजरात डीजीपी के मुताबिक 21 मई को केकेआर और हैदराबाद की टीम का आईपीएल मुकाबला अहमदाबाद में फिक्स था। ये चारों पहले श्रीलंका से चेन्नई पहुंचते हैं। इनको अंदाजा था कि ये पहले 38 बार आ चुके हैं, तो फिर इनको इस बार भी कोई नहीं पकड़ पाएगा। खबर रॉ के पास पहले से थी कि 4 लोग कुछ हथियार के साथ 18 या 19 तारीख को अहमदाबाद पहुंचने वाले। गुजरात पुलिस के डीजीपी विकास सहाय को सूचना मिलती, वो गुजरात एटीएस के चीफ को बुलाते हैं। आउटर रिंग में एटीएस रॉ के संपर्क में आती है। एटीएस अहमदाबाद को छावनी में तब्दील नहीं करती, बल्कि सादे ड्रेस में एटीएस के लोग सूचना वाली जगह पहुंच जाते हैं। और ये चारों एक गलती करते हैं। गलती ये कि ये पहले जब आते हैं तो अलग अलग सफर करते हैं, लेकिन चेन्नई से गुजरात के लिए जब निकले तो चारों एक साथ निकले। रॉ के पास पहले ही इनपुट था कि 4 लोग संदिग्ध हालत में मिल सकते हैं। ट्रेन, एयरपोर्ट, ऑटो स्टैंड, एक ओला और उबर पर भी नजर रखी गई। यहाँ तक कि गुजरात एटीएस ने ओला, उबर जैसी कंपनियों के मैनेजमेंट से भी बात की। पूछा कि अगर इस तरह से कोई कैब बुक होती है तो तुरंत हमें सूचित करें। और फिर वो हुआ जिसका अंदाजा एक भारतीयों को था। चेन्नई से ये चारों आतंकी इंडिगो एयरलाइंस की फ्लाइट से अहमदाबाद पहुंचते हैं। एयरपोर्ट पे ही चारों का नाम लेकर पहले से ही एटीएस बैठी थी। बाहर कम से कम 100 से ज्यादा कमांडो बैठे थे। अंदर सादे ड्रेस में सैकड़ों पुलिसकर्मी और एटीएस के लोग मौजूद थे। जैसे ही फोन हाथ में आया वैसे ही इनकी एक गलती ने सब कुछ बता दिया। दरअसल चारों आतंकियों के फोन में एक ही कंपनी का सिम था। ये कैसे संभव हो सकता है कि 4 अलग अलग लोग एक ही कंपनी की सिम कार्ड यूज करते हो, वो एक ही देश के हो, मिलते जुलते नाम हो, मिलते जुलते चेहरे हो और मिलते जुलते मकसद भी हो। एटीएस ने वही ऑपरेशन पूरा किया और उठाकर उस 3rd डिग्री रूम में लेकर आई जहां इनको सब कुछ बताना ही पड़ा। अब राज खोला तो एटीएस चीफ के साथ गुजरात पुलिस के होश उड़ गए। चारों आतंकियों की गिरफ्तारी के अगले दिन अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आईपीएल का मैच था। जिस वक्त आप टीवी पे मैच का आनंद उठा रहे थे, उसी वक्त ये कुछ बड़ा करने की प्लानिंग थे। कोलकाता नाइट राइडर्स और सनराइजर्स हैदराबाद की टीमों के साथ हजारों दर्शक भी अहमदाबाद में जमा होने वाले थे। पुलिस के अनुसार ये सभी किसी बड़ी घटना को अंजाम देने आए थे। उस वक्त स्टेडियम में हजारों दर्शकों के साथ शाहरुख खान का लगभग पूरा परिवार, जय शाह जैसे कई वीआईपी भी बैठे थे। इनके पास मैच देखने का टिकट भी था, यानी इनकी एंट्री भी अंदर हो जाती। पर सवाल ये है कि वो कौन है जो इनकी यहाँ तक पहुँचने में मदद करता है? किसने अहमदाबाद में टिकट खरीदा? किसने प्लान बनाया? ये सवाल अभी अनसुलझा है, क्योंकि पाकिस्तानी हैंडलर इनको गाइड कर रहा था और इंडिया में बैठकर कोई इनकी मदद कर रहा था।
पर कुछ भी हो, हम भारत की उन समझदार अधिकारियों को सलाम करते हैं जिनके दिमाग के आगे ये हार गए और भारत में शांति आज भी कायम है, कल भी रहेगी।